जल्दी भाग। जल्दी कर। चल चल। लगता है चली गई वो। चली गई। चली गई। छोड़ दो, Get up. सुबह सुबह ये भूत कहाँ से नजर आ गया? आप हैं क्या? अरे इस टाइम क्यों आए? मैंने बोला था ना आपको कि आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं। जैसे पता चलेगा बता दूंगा। फिर स्टेशन घर पे आके बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं? साहब, मेरी बेटी कहाँ होगी, कैसी होगी, कुछ पता नहीं है। हम लोग हर दिन डर डर के जी रहे हैं साहब। ये मेरी बीवी के पुश्तैनी जेवर लेकर आया हूँ साहब मैं। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब। अरे आप इसे ले लीजिए और मेरी बेटी को ढूंढ कर वापस लाइए। देखिए मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। जैसे ही आपकी बेटी मिलेगी आपके हवाले कर दूंगा। अभी आप घर जाइए। ठीक है साहब। गुड मॉर्निंग सर। क्या है? वो मैडम से मिलना है। सुबह सुबह? वो इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ जाओ। गुड मॉर्निंग मैडम। Good morning. ऑफिस में मिलता हूँ मैडम। 1 मिनट। क्या हुआ? उस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? Anything serious? उसकी बेटी 3 हफ्तों से मिल नहीं रही है। वही है। तो अपराधियों को पकड़ लो ना। तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला क्या? उसी काम में तो लगा हूँ। ओह, तो फिर इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ क्या? तुम हेल्प करोगी क्या? अच्छा। देखो तुम बस एक नाम की डिटेक्टिव हो। ये बताओ बर्तन धोने के अलावा कभी कोई केस भी सॉल्व किया है क्या? हे मजाक कर रहा था। वो केस सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है यार। ये बात तुम अच्छे से जानती हो है ना। बड़े बड़े तुर्रम खां भी उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये केस मुझे मिला है। वैसे भी वो देखो इस गधे को असिस्टेंट बना करके तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रही हो। हाँ पता है बीवी की ड्यूटी क्या होती है? बस वही जान लो। ठीक है। ये बड़ा सिंघम का अजय देवगन बन रहा है। एक मैडम आज तक एक अपराधी भी मुझसे बच नहीं पाया है। मैं क्या चीज हूँ दिखाने का टाइम आ गया है। देखते हैं मैडम। एक काम करते हैं मैडम, हम दाऊद इब्राहिम को पकड़ लेते हैं, फिर हमारी पावर का पता लग जाएगा मैडम। दाऊद इब्राहिम की फाइल अब तक हमारी टेबल पर नहीं आई है। मेरे पति की सारी पेंडिंग फाइल लेकर आओ और ऑफिस में वेट करो मेरा। चुटकियों में लेके आ जाऊंगा मैडम। अरे बाप रे, ये फाइल देखकर लग रहा है कि सब कुछ भूल गए हैं।
पति पत्नियों पर चिढ़कर उन पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, लेकिन हमें ही उन पर हुक्म चलाना चाहिए। अरे फोन उठाने में कितना समय लगता है? अरे क्या हुआ यार जो इतना टेंशन ले रहा है? डैड ने हार्ट अटैक का नाटक करके 2 दिन में मेरी शादी करा दी, जिससे मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। मैरिज हुई है तो जश्न मनाना चाहिए ना, तो उदास क्यों है? अरे मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती है, डायरेक्ट उन्होंने मेरी शादी करवा दी। इसीलिए कॉलेज में प्रैक्टिकल करना चाहिए कहते हैं। एक पैक मार ले सब सेट हो जाएगा। अबे तेरी तो तू आजा, तुझे ही मारता हूँ। टेंशन लेगा तो लोग तुझ में कमी निकालेंगे। लगता है वो आ रही, मैं बाद में फोन करता हूँ। दूध। अरे मैंने तो सोचा मैं ही घबरा रही हूँ, पर ये तो मुझसे भी ज्यादा घबराए हुए हैं। उफ, आगे खुद ही समझ लो। नेक्स्ट क्या करना होता है? नेक्स्ट मेरे फ्रेंड ने कहा था कि लाइट्स ऑफ करना होता है। सॉरी। अब नेक्स्ट क्या करना होगा? हाँ, जैसे मूवी में हीरो और हीरोइन गाना गाते हैं ना, हम भी वैसे ही गाना गाते हैं। हे श्रुति, कम ऑन। क्या कर रहे हो? अब ऐसे क्यों शर्मा रही हो? हमारी शादी हो अरे चुकी रुको, है। अरे रुको ना, रुको। उसकी जिंदगी में आने के बाद सब कुछ बदल गया। ये देखिए मैडम, प्रेशर कुकर में डालने के बाद भी वो ऐसा ही है। कितनी अच्छी फैमिली। इतना इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है और कौन गधा आपको कॉल कर रहा है मैडम? चाटा पड़ा, इसका मतलब हस्बैंड होगा। माय हस्बैंड। ओह, हस्बैंड के मैटर में मैडम हेलो? शेरनी बन जाती हैं। हाँ बोलो। अच्छा सुनो, मेरी फाइल में एक इम्पोर्टेंट इन्वेलप रह गया है। कहीं रूम में गिरा तो नहीं? देखो जरा। बर्तन धोने के अलावा मैं किसी काम की नहीं हूँ, ऐसा ही कहा था ना तुमने। अब इस तरह से ऑफिस का काम कैसे करूंगी बताओ मुझे। अरे मैंने तो वो बात ऐसे ही बोल दी थी ना। तुम तो सीरियस हो गई, जरा ढूंढो ना। वैसे तुम कुछ भी कह लो, बात तो बात होती है ना। मैं नहीं भूलने वाली। टाइम वेस्ट मत करो। डार्लिंग प्लीज परेशान मत करो, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। उस वक्त तो मैंने ऐसे मजाक किया था यार। उसका मिलना अभी मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। प्लीज देखो ना। ठीक है, होल्ड करो। थैंक्स यार। हाँ यहीं पर है, तुम फिक्र मत करो। वैसे तुमने बर्तन धो लिए क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ यार। बाय। ओके बाय। वैसे क्या हो सकता है इसमें? पंखे में 3 पंख होते हैं, पक्षियों के पास 2 ही क्यों होते हैं? अगर 3 होते तो क्या होता? मैडम, ये पक्षियों में 3 पंखे। सॉरी। मेरे हस्बैंड इसके बारे में बहुत परेशान थे।
ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है इसमें? मैडम, जब भी डाउट होता है ना तभी ओपन करना चाहिए, ऐसा पिताजी कहते हैं। इस खाली लिफाफे के लिए मेरे हस्बैंड इतनी फिक्र कर रहे थे? मैडम, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था ना तो मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसके सॉक्स को अपनी अलमारी में छुपा के रखा था। सर ने भी ऐसी यादें अपनी अलमारी में छुपाई होंगी। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस गलत नहीं होता है। अरे मैडम, घर वालों का दबाव मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पैसों की वजह से यहाँ ज्वाइन हुआ और ये तो मुझे और परेशान कर रही हैं। न जाने कितनी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। जल्द से जल्द किसी को फाइनल कर लेता हूँ, एक अच्छी सी कंपनी खोलूंगा और बाकियों को अपना सर्वेंट बना के रखूंगा, तब आएगा मजा। हे, इस लिफाफे के अंदर तो कोई सफेद कागज अटका हुआ है। हाथ से निकाल लो ना। दिखाई मैडम। हाँ, सच कहूँ मैडम, इसका हमें एक्सरे करवाना पड़ेगा। अरे अरे अरे, क्या कर रही हैं? कमाल का आइडिया है मैडम। आपका दिमाग नहीं, मेगा पिक्सल कैमरा है मैडम। अगर इससे दिखा तो सब कुछ पता चल जाएगा। वाह, लूनी। और क्या लिखा हुआ है ये तो समझ में नहीं आ रहा मैडम। लूनी का मतलब लोना वाला होता है क्या मैडम? मतलब अब लोना वाला घूमने जाना होगा। ऐसी कोई बेकार का एड्रेस लग रहा है। मेंटल है चलो लगता है। बैठो, काम करते हैं। हाँ ठीक है मैडम, काम करते हैं। मैडम, रात में जो मूवी देखी थी वो बहुत अच्छी थी। और बताओ क्या हाल है? हाँ ठीक है। नहीं देखा तो ठीक है। ओके ठीक है, कॉल बैक करती हूँ। सुबह सुबह कौन आ गया? क्या है? मैं कचरे वाला हूँ, कचरा लेने के लिए आया हूँ। घर पर कोई नहीं है, कोने में ही रखा होगा, उठाकर ले जाओ। हाँ, ठीक है, मैं ले जाता हूँ। हे, क्या कर रहे हो? हे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, हे, हटो, हटो यहाँ से, छोड़ो, छोड़ो। दरवाजा खोलकर आखिर कहाँ गई होगी? ज्योति, पूरा घर छान लिया, कहीं नहीं है। अरे ये क्या है? ज्योति! लकी, मेरी शादी होने के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। हमारी प्यार की यादें हर पल मेरी जान ले रही है। मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रही हूँ। ओह, हाय, तुम हो क्या? बैठो। मुझे छोड़कर वो धोखेबाज किसी और से शादी रचाकर बड़े आराम से अपनी जिंदगी काट रही है। उसके बाद से ही ये मेरी लवर बन गई है। My love is gone, my love is gone. मेरे पति ने एक लड़की से प्यार किया था। उसकी हालत देखकर लग रहा है कि वो मर ही जाएगा। तो फिर हमारी लाइन क्लियर है। दिन भर तुम्हें ऐसे ही देखने का मन करता है। ओके, तो फिर कल फिर से कॉल करना। थोड़ी देर और बात करो ना प्लीज।
श्रुति। हे, ऐसे कैसे काट रही हो? ध्यान रखना चाहिए था ना। देखो कितना कट गया। ओफो। अरे कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है। क्या हो गया जो इतनी फिक्र कर रहे हो? छोड़ दो ना। रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। तुम्हें जरा सी भी चोट लग जाती है ना तो मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाता हूं। नमस्ते मैडम। लकी कंपनी कुछ प्लॉट बेच रही है। हर एक प्लॉट का 1 लाख रुपए रखा है। अरे मुझे तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मेरे पति घर पर नहीं है, ऑफिस गए हैं। तो कब तक आएंगे सर? शाम तक आ जाएंगे, तभी आप आइएगा। इवनिंग में आएंगे मतलब। कुछ खाने को मतलब कुछ पानी मिलेगा क्या? ठीक है, यहीं पे वेट कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक। क्या कर रहे हो? तुम अंदर क्यों आ गए? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। शालू, हाँ? शालू, तू है मेरा राजा, ओ मेरे राजा, तू मुझे। 1 मिनट। हेलो, व्हाट? ठीक है, आता हूं। इस तरह जब देखो तब जितना चाहे उतना ट्रांसफर करोगे तो हमारी सेविंग्स का क्या होगा? अरे वो मेरी बहन है, प्रॉब्लम आएगी तो सारी जायदाद बेच कर भी दूंगा उसे। अगर वो तुम्हारी बहन है तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा प्यार है या फिर मुझसे? ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे लिए तुम दोनों एक ही हो। टॉपिक डाइवर्ट मत करो। तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा प्यार है या मुझसे ज्यादा प्यार है, ये क्लियर करो। ये लो सैंड। अगर ऐसा पूछोगी तो तुमसे ज्यादा मुझे अपनी बहन से प्यार है। शिट। ए जा, मुझे इस तरह बुला रहे बेशर्म कहीं का। कीर्ति, 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 अरे मैंने कहा ना कि तू मेरी जान हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा मत करो कीर्ति। जब तक तुम बाहर नहीं आती मैं यहीं खड़ा रहूंगा। गुस्सा खत्म हो जाए तो खुद बाहर आ जाना। ये कहीं सुसाइड तो नहीं कर रही है? टेंशन में मेरा सर फटा जा रहा है। अब उठे हो, 10 बज चुके हैं। ऑफिस का टाइम भी खत्म हो चुका है। फटाफट तैयार होके आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ।
इसका गुस्सा कम करने के लिए टॉर्चर सहना पड़ेगा। इसका मतलब मूड अच्छा है इसका, लगता है रात का सब भूल गई। श्रुति, श्रुति, डोर लॉक किए बिना कोई ऐसे सोफे पे सोता है क्या? 56 मिस्ड कॉल। आई एम सो सॉरी बेबी। ये सब तुम्हारा ड्रामा है। जानकर अपना फोन साइलेंट पर रखा था ना तुमने? शादी से पहले आधी रात को भी फोन करो तो फट से उठा लेते थे, भाग भाग कर आ जाया करते थे। और अब क्या हो गया? अब तो तुम्हारा मुझसे मन भर गया होगा ना? शादी से पहले तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर लड़कियां मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में था, इसलिए मैंने तुम्ही से शादी की। क्या लगता है मेरे पास दिमाग नहीं था? तुम्हें कौन सी कार गिफ्ट करूं, बस ये पता लगाना चाहती थी। मैं भी एकदम पागल हूं। सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी बेबी। मुझे माफ कर दो ना बेबी। मैंने जानबूझकर नहीं किया ना, साइलेंट पे था इसीलिए पता नहीं चला। दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, ओके ना? तुम्हारा गुस्सा कैसे कम करना है मैं जानता हूं। पैर दिखच रहे थे। ये पैर भी दबा दो। ये जगह इसके लिए अच्छी नहीं है। चलो बेडरूम में चलते हैं, चलो। ओह शिट, फोन तो चार्ज ही नहीं हुआ। पता नहीं लकी ने अब तक कितनी बार फोन किया होगा। पता नहीं कब से मेरा वेट कर रहा होगा। अब तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, शादी के बाद भी तुमसे बात कर रही हूँ। तुम समझो कि तुमसे प्यार करती हूँ। सब्र नहीं बचा है, मैं जा रहा मेरी हूँ। बात सुनो प्लीज, कट मत करो। तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी ना, मैंने सुन लिया सब कुछ। वो शादी के पहले की बात थी। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने तुझे। ये झूठी कहानियां सुनाकर मुझे गुमराह मत कर तू, मार डालूंगा मैं। पगली कहेंगे, आखिर तू मुझसे इतना डर क्यों रही है? हा? मैंने भी एक लड़की से लव किया था और तूने भी एक लड़के से लव किया, इसमें गलत क्या है? हा? तू आज ही उस लड़की के पास चली जा, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। राज, बोलो। तुम इतने समझदार इंसान हो, ये मुझे पता नहीं था। थैंक यू सो मच। भले ही तुमने मुझे लकी के पास जाने की परमिशन दे दी, पर घर वाले नहीं मानेंगे। समाज में उनकी इज्जत चली जाएगी और वो मुझे मार डालेंगे। ओहो, तो फिर डिवोर्स ले लो। देखो, हमें ये शादी पहले से ही पसंद नहीं थी। मेरे घर वाले ये बात ऑलरेडी जानते हैं, तो अगर हम लोग डिवोर्स ले लेंगे तो मेरे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, मान जाएंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू सो मच। मैडम सेम पॉइंट मैडम, यहाँ पर कैसे? एक मिनट मैडम। हेलो, ये क्या इतनी धीरे बात क्यों कर रहे हो? वो क्या है, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ ना। सारे कर्मचारी ठीक से काम करें, इसलिए टेबल के नीचे बैठ के देखता रहता हूँ। भले ही मैं तुम्हारी जितनी रिच नहीं हूँ, पर हम भी थोड़े रिच ही हैं। मैं एक छोटी सी पार्टी दूंगी, तुम आओगे क्या? अरे बाप रे, अभी कर्मचारियों को तनख्वाह देकर आता हूँ। अपनी कार लेके आई हो ना? हाँ, लेकर आई हूँ। तुम्हारी कार में बैठ सकता हूँ ना? मैडम, मेरे चाचा को पैर
में कुत्ते ने काट लिया है मैडम। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मैडम, हॉस्पिटल लेकर जाना है मैडम। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम, मैं क्या करूं मैडम, उन्हें कुत्ते ने काट लिया है मैडम, मर जाएंगे वो। ठीक है मैडम, मेरी शादी भी नहीं होगी मैडम, क्योंकि चाचा बीमार रहेंगे ना मैडम। ठीक है जाओ। पागल कुत्ते ने काटा है मैडम। जल्दी जाके मुझे बेड बुक करना होगा मैडम, दवा खरीदनी होगी, इंजेक्शन दिलवाना होगा, साबुन भी खरीदना होगा मैडम। पैसे तो लगेंगे ना। ये 2000 रख लो। थैंक यू मैडम, इतने काफी हैं, अब वो बच जाएंगे, मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। थैंक यू मैडम। मैं प्लम्बर बोल रहा हूँ सर। ओके, आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। घर पर कोई नहीं है। हाँ हाँ नौकरानी घर पर होगी, ऊपर जाकर टैंक रिपेयर कर दो। ठीक है सर। काम होने के बाद फोन करना, मैं पैसे भेज दूंगा। हाँ करता हूँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, परफेक्टली करना। ठीक है। यस सर। सीरियल किलर रोज मर्डर कर रहा है। कर क्या रहे हो तुम? मैं भी उसी काम में लगा हूँ सर। और कितने दिन? जल्दी से काम खत्म करो, और अगर नहीं हो रहा है तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाओ। एक काम Yes, करो, sir. हमारी टीम के Yes, साथ sir. समाजगोड़ा जाकर इन्वेस्टिगेशन करो, समझ गए ना? यस सर। हमारे घर में नई नौकरानी कब से आ गई? हाँ यू सिली। सर मैं अपना एप्लीकेशन भेज देता हूँ। ओके सर, ओके सर। क्या हुआ? 6 months लग जाएंगे डाइवोर्स के लिए। हाँ 6 months? हे ऊपर वाले। वही तो मेरी परेशानी है। 6 month तुम्हारा चेहरा देखना पड़ेगा मुझे। ए! ओह, ये सब क्या है? सरप्राइज। ये सब तुमने बनाया है क्या? हाँ एक बार मुझे स्कोर देख लेने दो प्लीज। ओहो, बाहर जाना ही पड़ेगा। मुझे अवॉइड मत करो। ठीक है, अपने पति के साथ ज्यादा मत रहो। ठीक है, मैं समझ गई। किसका फोन था? मम्मी। मम्मी। मम्मी? हाँ। आज स्पोर्ट्स चैनल में ये भक्ति गीत कहाँ से आ गए? ठीक है, आज मैं तुम्हें एक अच्छी सी वाइन पिलाऊंगी। मैंने वाइन पीना छोड़ दिया है। ओहो, तुम्हारे अंदर का देवदास मर गया क्या? बातें बंद करो और टीवी देखो। कॉफी। हे थैंक्स। बाप रे, रात को तुमने सोने नहीं दिया, मेरी बॉडी दर्द कर रही है। अच्छा, उकसाया तो तुम्ही ने था ना? हाँ। अच्छा तुमने तुम बहुत बड़े चोर हो, तुम चोरों की फैमिली से हो। एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली हमसे कम है क्या? बहुत ही बेवकूफ फैमिली है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी बिल गेट्स की तरह पोज देते रहता है तेरा बाप। अच्छा, तुम्हारे पापा कम है क्या? रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और पूरे स्टेट में फेमस हो गए। मेरे पापा के बारे में एक भी शब्द बोला ना तो ठीक नहीं होगा, समझी? हाँ?
जो बात कही इसमें गलत क्या है? जो कहा सच ही तो कहा मैंने। अपने पति से कैसे बात करते हैं तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया? कंट्रोल योर टंग। उस बारे में बात करे तो तुमसे ज्यादा मैं अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा। मेरा पैसा मुझे वापस दे दे। तूने पैसे कहीं भी लगाए हो उससे मुझे क्या? अरे आज आप जल्दी आ गए? कितनी देर हुई आए हुए? ठीक है, फ्रेश होकर आइए, मैं खाना परोसती हूँ। मेरी जो प्रॉब्लम उसे कीर्ति सुलझा सकती है। कीर्ति जरा मेरे साथ आओ। अरे क्या हुआ? अच्छा ठीक है, यहाँ बैठो ना। अरे आज तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। क्या बात है? अरे ये सब बगल में रखो यार, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। बहुत प्रॉफिट आएगा ये सोचकर शेयर मार्केट में उधार लेके पैसे लगा दिए। ओके। अभी वो शेयर लॉस में चल रहे हैं। ये उधार देने वाले को पता चल गया। अगर मैंने उधार के पैसे नहीं चुकाए तो मुझे वार्निंग दे रहा है। हाँ हाँ। बाप रे, इतना सब कुछ हो गया है, अब क्या करें हम? वैसे भी अभी इतने पैसे कहाँ से भरेंगे? एक बार बात तो कीजिए ना। वो बात ऐसी है कि वो जो तुम अपने मायके से जेवर लाई हो ना, हाँ तो अगर वो मुझे दे दोगी तो उसे गिरवी रखकर उधार चुकता कर दूंगा। 1 वीक में वो सब छुड़वा कर तुम्हारे जेवर लौटा दूंगा। प्लीज जेवर दे दो ना। बाप रे, वो मेरे पेरेंट्स के दिए हुए जेवर हैं, मैं क्यों दूंगी भला? वो जेवर तुझे अपने पति से ज्यादा प्यारे हैं क्या? मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी में अब से 1 रुपए भी नहीं दूंगा तुम्हें। हेलो वकील साहब। हाँ बताइए, इतनी रात को कॉल क्यों किया? मेरे जायदाद के पेपर आपके पास है ना? मुझे उसके एवज में 5 लाख रुपए चाहिए। ओके। अर्जेंट, कल सुबह 5 बजे तक। हाँ ठीक है, कल सुबह तक आपका काम हो जाएगा। ओके सर। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सर। लगता है फिर से कुछ हो गया। मैं जाकर देख कर आती हूँ। अरे बाप रे। हमेशा तो ये काटने के लिए दौड़ता है, आज तो टेंशन में है, कहीं मुझे मार न दे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का अकेला हूँ। अरे बाप रे, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। ये आइडिया सही है। सिट। What happened? उस सीरियल किलर के बारे में एक भी सबूत नहीं मिला। ऊपर से ये एसपी मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है, और तो और फिर उसी का कॉल है। हेलो। मैंने तुम्हें समाजगोड़ा जाने के लिए कहा था ना, कहां पर हो तुम? मैं पहुंच चुका हूं। हाँ आ रहा हूं सर। जल्दी आओ। यस सर। जीने नहीं देगा मुझे। यहीं पे नर्क है, ये पता नहीं मुझे कब मार डालेगा। मुझे लगा कि वो है। अच्छा वो नहीं है। डर गए क्या? नहीं मैडम, वो केस रिवर्स में देख रहा था। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। मैं अपने पति को हर रोज ऐसे टेंशन में नहीं देख सकती। आज भले ही कितना भी टाइम लग जाए, पर मुझे इस फाइल को स्टडी करना है। कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढना होगा मुझे। ओके मैडम। 15 डेज में हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे। मैं आपका पेमेंट भेज दूंगा सर। थैंक यू, बाय।
क्या हुआ जी? मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। डाइवोर्स अप्रूव हो गया है, 15 डेज में हो जाएगा। यस! कितनी अच्छी न्यूज है। तो फिर आज मैं भी तुम्हारे साथ पार्टी करूंगी। ऐसा क्या? हे, Yeah. हेलो। हेलो सपना, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम तो अच्छी ही होगी। तुम्हें भगाकर तुम्हारी लव मैरिज कराने के लिए मैंने कितनी तकलीफ उठाई है पता है। मेरे भरोसे को मत तोड़ना। कैसे हैं तुम्हारे वो? कोई गंदी आदत तो नहीं है ना उनमें? ठीक है दीदी, माँ और पापा मेरे बारे में क्या बात करते हैं? वैसे तो मुझे डांटते रहते हैं, कहते हैं कि उसके साथ झगड़ा करके तुम रास्ते पे आ जाओगी, ऐसा सोच रहे हैं वो। हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं। हमने जो किया है वो करेक्ट है, बस ये लगे तो काफी है। कोई कुछ भी बोले तुम ध्यान मत देना। सही कहा ना? हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? क्या हुआ है? बात क्यों नहीं कर रही हो? हेलो, ए, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है दीदी। मेरी कसम खाओ और सच सच बताओ। हाँ दीदी, हम दोनों हैप्पी नहीं हैं। मैंने तुमसे उसी दिन कहा था, देखो अब क्या हो गया है। अब मैं उसे नहीं सह सकती दीदी, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अरे तेरी तो इतनी सी बात के लिए अलग हो जाएगी। मैं और तेरे जीजा जी तो खून निकल आए तब तक मारा मारी करते हैं और फिर एक दूसरे को मनाते हैं। ये सब कॉमन है। जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा तो होता ही है। तुम कभी भी अपने पति को उल्टा जवाब मत देना। ठीक है। ठीक है, मुझे तुम्हारे जीजा जी बुला रहे हैं, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है दीदी। बाय। ओके बाय। ओके बाय। ये लीजिए, इसमें मेरे सारे के सारे जेवर हैं। इसे ले जाकर किसी के पास गिरवी रख दो, जरूरत पड़े तो बेच भी सकते हो। मैं अपनी जायदाद बेच दूंगा तो तू अपने जेवर लेकर आ गई। जब मेरी जान दांव पे लगी थी तब तो बिल्कुल नहीं मानी। तू जैसी औरतों का प्यार देख लिया मैंने। अरे ऐसी बात नहीं है। क्या बात नहीं है? मेरी बात ध्यान से सुन। दिया हुआ खाना खाकर बस सोती रह। मेरे मर जाने के बाद पूरी जायदाद ले लेना। ए, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार करते ही नहीं थे और ना ही कभी तुमने मुझे अपनी फैमिली की तरह प्यार किया है। जब देखो तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन, उन्हीं की दुनिया में रहते हो। मुझे तो तुम बस कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेकर आए हो। तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सर्वेंट की तरह रहती हूँ तुम्हारे साथ में, और इसके साथ बिस्तर पर तुम्हें सुख देने के लिए मशीन की तरह इस्तेमाल करते हो। कैसी बात कर रही है तू? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी डार्लिंग, गुस्सा हो क्या? दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। बेबी, मुझे पता है तुम सोए नहीं हो। ए, ये क्या कर रही है तू? मैं यहाँ सो रहा हूँ और तू ड्रामा कर रही है। चल दफा हो। तू कभी नहीं सुधरेगा। तू एक घमंडी जानवर है। बहुत ज्यादा बोल रही है तू। तेरी तो छोड़ो।
मैं तुझे मार दूंगी। ये क्या हो गया? ओह, इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती कैसे करती मैंने? ये सब कैसे हो गया? ये सब तुमने ही किया है। ड्रिंक में जरूर तुमने कुछ मिक्स कर दिया था। पार्टी कहकर तुम ही नशे में हो गई थी। तुम्हें होश ही नहीं था। तुम क्या कर रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ड्रिंक में जरूर तुमने कुछ मिक्स कर दिया था। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी तुम्हें। इज्जत से बोलो, बाहर जा। हाँ तो मार के दिखा, मार। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ मार डालो मुझे। मैडम, इन तीनों फाइलों में अपनी शादी के बाद वो कहाँ रहते थे उसके अलावा मुझे उनकी सारी डिटेल्स मिल गई। मैंने ये डिटेल्स उनके फ्रेंड्स से ली। उनके फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि बीवियों ने ही अपने पतियों को मारा है। अच्छा, इस मर्डर से रिलेटेड पति पत्नियों की फोटो ओके, दिखाओ। ये राजू और शगुन की फोटो है मैडम। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ मार डालो मुझे। पार्टी कहकर तुम ही नशे में हो गई थी। तुम्हें होश ही नहीं था। तुम क्या कर रही हो? ये अरविंद और श्रद्धा की फोटो है मैडम। इज्जत से मैं निकल। मार हाँ तो मारना, डालूंगी, मार। छोड़ूंगी नहीं। मैं यहाँ क्या सो रहा हूँ, बकवास तू कर रही ड्रामा हो? कर रही है। नहीं, मैं चल बाहर निकल छोड़ूंगी। यहाँ से। फाइनली प्रकाश एंड कीर्ति। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मार डालूंगी मैं। तेरी तो मैं जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ो मैं इधर। सो आप समझ गई ना मैडम? इन तीनों मर्डर केसेस में एक पॉइंट कॉमन है कि ये तीनों नई शादीशुदा जोड़े हैं। सेकंड कॉमन पॉइंट, तीनों ने किसी न किसी विषय पर आपस में झगड़ा किया और उसके बाद पत्नियों ने पतियों को बुरी तरह से मार डाला। और पतियों को मारने के बाद बीवियां वहां से गायब हो गई। चौथा कॉमन पॉइंट ये है कि ये तीनों बहुत हॉट थी मैडम। अब मैडम, मैं सबूत के तौर पे इसे कंसीडर कर रहा हूँ। अब चुपचाप बैठ, नहीं तो मुंह तोड़ देंगी। पॉइंट तो मैंने अच्छा बताया है।
इन तीनों पत्नियों में ऐसा साइकोलॉजी फिक्शन क्यों आ गया? इन फाइल्स को बगल में रखकर हमें आउट ऑफ फाइल्स इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो क्या करें मैडम? हमें उनके पेरेंट्स के पास जाकर शादी के बाद वो कौन से घर में रहते थे ये सारी बातें पता लगानी होगी। हाँ मैडम, पता लगाते हैं। अरे रुक जाओ, ठीक है आ रही हूँ, 2 मिनट रुको। भैया अमेरपेट चलोगे? हाँ मैडम चलूंगा, बैठिए। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों चढ़ रहे हो? उतरो। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? ना मार डालूंगा। छोड़ो। जान से मार दूंगा। चुप रहा। छोड़ो। अरे मुंह पकड़। ए दिखता नहीं क्या तेरे को? मुंह खोला ना जान से जाएगी। चुपचाप बैठ, समझ गई ना? आवाज मत करना। चल चल चल। चुपचाप बैठ, एकदम चुप। हेलो, पुलिस स्टेशन। यहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती ऑटो में ले जा रहे हैं। ये बात है? ठीक है, मैं उसी एरिया में हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आता हूँ। मुंह पकड़ इसका। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो जान से मार देंगे। चुप। चलो चलते हैं। अरविंद जी के भैया, शादी के बाद आपके भाई कहाँ रहते थे? मेरे भाई ने जब से दूसरी कास्ट की लड़की से शादी की तब से वो हमारे साथ नहीं रहते। उस लड़की की कास्ट दूसरी थी, इसलिए हमने उनको अपने घर में रखा नहीं। उसके बाद से वो कहाँ चला गया वो मुझे पता नहीं सर, उसके बारे में मुझे इतना ही पता है सर। ये तो मुझे भूत बंगला लग रहा है। यही है राज के फादर। राज की मौत के बाद ये डिस्टर्ब होकर ये मानसिक रोगी बन गए। तब से इनका ख्याल मैं ही रखता हूँ मैडम। राज अपने पिता के अलावा किसी को नहीं जानता है मैडम। राज के बारे में मुझे बस इतना ही पता है मैडम। आओ बेटा, खाना खिलाता हूँ। आओ आओ। मतलब ये कुछ बता नहीं सकता है? नहीं बता सकते सर। चलो। हाँ। थैंक्स। ओके मैडम। इससे उगलवाने के लिए हमें भी मेंटल होना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ। रंगनाथ जी, रंगनाथ जी। दिखने में लगता है कि सुन नहीं पाते हैं, हमें जोर से चिल्लाना होगा। रंगनाथ जी। हाँ, आप हैं मैडम? आइए आइए। अरे आप क्यों आई? खबर कर देती, मैं ही चला आता। आपकी बेटी के बारे में हमें कुछ पूछताछ करनी हाँ थी। पूछिए मैडम। शादी के बाद आपकी बेटी कौन से एड्रेस पर रहती थी बता सकते हैं? हाँ, 1 मिनट मैडम। चाय कॉफी लेने जा रहा है क्या बुड्ढा? एक टाइम पे इसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस केस के चक्कर में बेचारे के घर में मकड़ियों ने घर बना लिया है।
सो सैड। पुलिस वाले तहकीकात करेंगे, इसलिए मैंने सब इसमें लिख रखा है मैडम। ओह, आपकी बेटी के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बारे में जल्दी ही पता चल किसी जाएगा। भी तरह मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए मैडम। आप फिक्र मत कीजिए। चलते हैं। ठीक है मैडम। उस तरफ चलो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये घर है क्या? ध्यान से जांच करनी होगी यहां। हैं? मैडम, एक तरफ तो टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है और दूसरी तरफ लॉक है। अब क्या किया जाए मैडम? यहां कोई नहीं मिला तो हमारा काम कैसे होगा मैडम? आसपास कोई है क्या? जरा देखो तो। मैडम, वो देखिए वहां वॉचमैन दिख रहा है। चलो चलते हैं। क्या चाहिए मैडम? यहाँ जो रहते थे वो चले गए। टूलेट बोर्ड लगा हुआ है। 2 महीने से इस घर में कोई नहीं आया है, इसीलिए ओनर ने टूलेट का बोर्ड लगा दिया मैडम। ओह। आप पुलिस से हो? हाँ, ओके। हाँ। इस घर के ओनर कहाँ रहते हैं? श्रीनगर कॉलोनी में मैडम। ओह। मैडम, इस फोटो में जो है वही इस घर में रहते थे क्या? बताइए, यही रहते थे क्या? हाँ हाँ मैडम, ये यहीं रहती थी। 2 महीने से ये लोग घर नहीं आए हैं। ओह। ओके। पकड़िए। अरे सॉरी मैडम, सॉरी। अरे चॉकलेट दीदी। दीदी नहीं, बेटी है। सॉरी मैडम। इट्स ओके। ठीक है फिर। बाय। फाइल्स को कभी ऐसे नहीं रखना चाहिए मैडम, ग्रिप नहीं मिलता है ना मैडम। वेट, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। तो मार के दिखाना, मार। हाँ मैडम, यहीं रहते थे। ये लोग 2 महीने से इधर नहीं आए हैं। अरे चॉकलेट दीदी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी तुम्हें। अरे मैडम, रुको। तेरी तो दिमाग खराब है क्या? मैडम, जानबूझ के किया उसने। ठीक है, जाने दो। नहीं मैडम, देखिए तो उसे। अभी अभी बच्ची ने किसकी फोटो देखकर चॉकलेट वाली दीदी कहा? वो दूसरे मर्डर वाला केस कीर्ति की फोटो देखकर बोली थी। पर हम श्रुति के घर आकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना। हाँ, पॉइंट है मैडम। हाय, तुमने इसे दीदी क्यों कहा बेटा? ये कीर्ति दीदी है, इन्हें मैं चॉकलेट दीदी बुलाती हूँ। चॉकलेट दीदी? इन्हें तुम कैसे पहचानती हो बेटा? ये दीदी पड़ोस के घर में ही रहती थी, रोज मुझे चॉकलेट दिया करती थी। इस दीदी के बारे में जानती हो? अरे श्रुति दीदी कीर्ति दीदी के आने से पहले यहाँ रहा करती थी। ओके, तो फिर ये दीदी भी इसी घर में रहती होंगी ना? हाँ? हमें नहीं पता सर, तब मैंने वॉचमैन की ड्यूटी नहीं की थी। जिन लोगों का मर्डर हुआ है वो तीनों जोड़ियां इसी घर में रहती थी। शायद इस घर के ओनर का और उस मर्डर का जरूर कुछ लेना देना है। मुझे तो ओनर पे ही शक हो रहा है मैडम। नाम काली है।
मैडम, वॉचमैन ने जो एड्रेस दिया था वो यही है। मैडम 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 मैडम, इस ओनर से हमें बहुत ही संभल के डील करनी होगी। पता नहीं कैसा है, वैसे भी इसका नाम काली है मैडम। गन है ना? कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं पैर पे ठोक दूंगा। आप आइए मैडम, आइए आइए। वैसे तब तक के लिए ये सेफ्टी के लिए ठीक है, चलिए। मैडम जरा भी शक हुआ ना तो आप गन लेके तैयार हो जाइएगा मैडम। हाँ काली जी, मैं हूँ काली। काली है। क्या चाहिए तुम्हें? आपसे कुछ बात करनी है, अंदर आ सकते हैं क्या? ठीक है, आ जाइए। ची 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 ची, सारा प्लान खराब हो गया। बैठ जाइए। आपके घर में और कौन कौन रहता है? मैं अकेली रहती हूँ, एक इकलौती बेटी है। वो मुझसे नाराज हो गई और घर छोड़कर चली गई और मुझे यहाँ अकेला छोड़ गई। झगड़ा करके दूसरे घर में रह रही है क्या? नहीं बेटी, मेरी बेटी मेरे दामाद के साथ फॉरेन जाना चाहती थी। उसने उसके लिए पैसे मांगे। मुझे लगा वो मुझसे दूर चली जाएगी, इसीलिए पैसे नहीं दिए मैंने। इतनी सी बात पर पास के फार्म हाउस में जाकर आग लगाकर आत्महत्या करके वो मर गई बेटी। तब से मैं अकेली रहती हूँ और दुखी होती हूँ बेटी। ये आपके ही घर में रहते थे? हाँ, 6 महीने पहले ये हमारे घर में रहते थे। पता नहीं क्यों बेटी, कभी कोई आता था कभी कोई जाता था। उसकी राह देखते देखते 2 महीने इंतजार करके वॉचमैन से कह के टू लेट का बोर्ड लगवाने को कह दिया मैंने, और दूसरे को रेंट पर दे देती थी। सभी ऐसा ही करते हैं तो मैंने भी किया। मतलब आप नई शादीशुदा जोड़े को ही घर देती हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, उसमें मेरे दामाद और बेटी दिखते हैं, इसीलिए नई जोड़ियों को ही रेंट पर देती हूँ। आते वक्त हमने टूलेट का बोर्ड देखा, उसमें कोई आया है क्या? हाँ, अभी अभी कोई आया था। अभी उनकी लव मैरिज हुई है ना, एडवांस देकर गए हैं। आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। थैंक यू आंटी। मैडम 9 बज गए हैं मैडम, डिनर का टाइम हो गया है। भूख भी बहुत जोर की लग रही है। गैस की प्रॉब्लम है ना मैडम? हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है। जब तक काम खत्म नहीं होता कुछ नहीं मिलेगा। मैडम सुनिए, इस केस के कारण मैं तंदूर बन जाऊंगा, दोबारा कभी आऊंगा ही नहीं। मैडम क्या हुआ मैडम? रुक जा, तेरी तो कौन है बे वहाँ? कौन है? कौन था? Just wait. जानबूझ के किया मैडम। अरे ये सब क्या हो रहा है मैडम यहाँ पे? कौन था वो? मरने वाली तीनों जोड़ियां उसी घर में रहती थी, ये तो कंफर्म हो चुका है। तो कल से उस नए जोड़े पर हमें नजर रखनी होगी। ओके मैडम, खाने के लिए पैसे दीजिए मैडम, रोज इस तरह से रहना मुश्किल हो रहा है। हेलो मैडम। हाँ बोलो। सीसीटीवी कैमरास काम कर रहे हैं ना?
काम कर रहे हैं। वो आ गए क्या? आ गया है मैडम। मैं सीसीटीवी कैमरे में देखती रहूंगी कि वहाँ क्या हो रहा है, और तुम अंदर क्या हो रहा है देखते रहना। ध्यान देना, ठीक है? संभल कर। हाँ। ओके ओके ओके, डन डन डन। और मुझे हर बात की खबर देते रहना। मैडम बाद में कॉल करता हूँ। ओके। शीला माय डार्लिंग, आ जाओ। क्या हो रहा है? शीला, ये कहानी में नई एंट्री किसकी है? हाँ? जरा एक बार यहाँ तो क्या आओ। है? शीला? जरा यहाँ देखो। अरे देखो ना, ये देखो यहाँ पे, ये जो तुम देख रही हो ना, इसके साथ ये गहना मिसमैच। शीला, मजा आया? ये इसे भिगा क्यों रहा है? पागल हो गया है क्या? अरे बाप रे शीला। शीला। अच्छी जी, अब कहाँ चली गई? शीला, पूरा मूड खराब कर दिया। डार्लिंग, हम दोनों ने नहाया तो कितना रोमांटिक लगा ना। एक बार दोबारा नहाए क्या? चलो ना एक बार और नहाते हैं। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ, सुनो। कोई अपडेट्स है क्या? अब सब ठीक है मैडम। सच में? अगली बार जब आप मुझे यहाँ भेजिए ना, विद योर परमिशन, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले आऊंगा मैडम। इनका रोमांस मुझसे सहा नहीं जा रहा मैडम। अगर मैं वहाँ आ गई ना तो। हाँ, मैंने कुछ गलत कहा क्या मैडम? अपनी बेकार की हरकतें करना बंद करो पहले तुम। जो काम करना है वो करो। मेरा वो इरादा नहीं था। ओके। इडियट। अब जाने दो, कल देखते हैं। हाँ। मैडम, क्यों, सो गए थे क्या? यहाँ जो कुछ भी सीन चल रहा है मैडम ना, उसे देखने के बाद नींद नहीं आने वाली मैडम। सो नहीं रहा हूँ। ध्यान रखना। ओके मैडम। पबजी, ये लड़के आधी रात भी खेलते रहते हैं। क्या देख रही हो? ऐसा क्या काम चल रहा है? दिस इज माई पर्सनल डेटा। अच्छा, अभी टाइम कितना हुआ जरा बताओ तो। हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए ना। चलो जाओ, सो जाओ।
ठीक है, ये लैपटॉप बगल में रखे और चलो सोते हैं। अरे ये तो लैपटॉप भी ले जा रही है। अरे गेम है। क्या हुआ? क्या? हाँ बोलो। बताओ मुझे। हाँ, इतनी सारी गर्लफ्रेंड? हाँ, कौन है ये सारी लड़कियाँ? तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? ये सारी लड़कियां शादी के पहले की हैं। Why did you do this? What did you tell me before? मैं बोल रहा हूँ तो भेजे में बात घुस नहीं रही है क्या? ये क्या है? ये किसका फोटो है? हाँ, मैंने इतने दिनों से ये देखा नहीं, अभी देख रही हूँ। हाँ? ये देखो। अरे ये बस मैसेज है यार। You were cheater. You were liar. तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे धोखा दिया। You're just a cheater. Cheater. अब तक तो अच्छे से मैनेज किया। रोमांस के चक्कर में फोन का पासवर्ड बता दिया होगा। गया काम से। तुम गलत समझ रही हो। I love you so much कह रही है। देखो। Yes, I love you so much बोल रही है। सुनो, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। अरे बाप रे, अब इस घर में सुनामी उठेगी। अरे मेरे अंदर इतना तूफान क्यों उठ रहा है? अरे चार सीसीटीवी कैमरे में से 2 काम क्यों नहीं कर रहे? ओह नो, व्हाट हैपेंड? Something is wrong. ये फोन भी नहीं उठा रहा है। हे कुणाल, कुणाल, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सडनली दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी थी। एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। तभी मैं वहां से हल्का होने के लिए बगल में गया। तभी किसी ने पीछे से आके मुझे मार दिया। उस वक्त मैं अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहा था, नीचे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। ओके, लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज ओपन करो। ओके मैडम। मैडम ये देखिए, ये
थोड़ा रिवर्स करो। पॉज। तुम कॉर्नर में खड़े हो इसीलिए सिर्फ उसका हाथ ही नजर आ रहा है। आई थिंक एक नहीं, यहाँ पर 2 लोग हैं, क्योंकि तुम्हें मारने के 5 सेकंड बाद ही कैमरा ऑफ हो गया। मतलब जरूर उस दूसरे आदमी ने कैमरा डैमेज किया होगा। दूसरा कैमरा चेक करो। ए रुको रुको, पॉज इट। थोड़ा रिवर्स करो, रिवर्स। अब थोड़ा आगे करो। कार की लाइट सडनली ऑन हुई। इससे पहले तो लाइट ऑन नहीं हुई थी। मतलब हत्यारे इसी कार में आए थे। अगर मेरा शक सही है तो इस नए जोड़े को भी इन्होंने ही किडनैप किया होगा। लगता है इस कार को हमने कहीं देखा है मैडम। यस, अब ये कार उस दिन उस घर के पास भी। मतलब उस दिन इस कार का इस तरह से आना और मेरे सिर पर उस गमले का गिरना। ये सारी चीजें अपने आप नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हैं। तुम्हें उस कार का नंबर याद है क्या? फोटो खींची थी मैडम। दिखाओ मुझे। इस कार के नंबर को ट्रैक करो और पता लगाओ कि इसका ओनर कौन है। उसके बाद मैं इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाऊंगी। मैडम मैं भी चलूंगा। तुम यहीं पर रहकर आराम करो। हेलो जी बोलिए। AP111 रेड कलर की कार, वो आपकी ही है ना? हाँ मेरी ही है। अगस्त 21 के दिन उस कार को किसी ने ड्राइव किया था? वो मेरा ड्राइवर है। ओके। उस दिन उसने मुझे घर छोड़ा और फिर कार कहीं ले गया। और उस ड्राइवर का नाम? उसका नाम रतन सिंह है, बिहार से आया है, हमेशा नशे में रहता है। उसको काम से निकालने की सोच रहा हूँ। क्या आप उस ड्राइवर का एड्रेस बताएंगे? जी मैडम बताता हूँ। मुझे मैसेज कर दीजिए। अरे भाग! अरे भाग! चल जल्दी भाग! जल्दी कर! चल! लगता है चली गई।
चले गए। छोड़ दो, छोड़ दो। चल उठ उठ जल्दी आजा आजा। अरे उसके चक्कर में क्यों पड़ा, जल्दी भाग। डार्लिंग, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? उठ जाओ। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। उठ जाओ आराम से। प्लीज मुझे मत कुछ करो, प्लीज मत करो। तुमने मेरी बीवी को कहाँ रखा है? प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो। जैसा मैं पहले सोच रही थी, पतियों को मारने वाली उनकी बीवियां नहीं हैं। ये काम किसी सीरियल किलर का लग रहा है मुझे। पर कितने लोग हैं वो, मेरी समझ ही नहीं आ रहा। इसी घर में श्रुति दीदी रहती थी। सडनली उन दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। श्रीनगर कॉलोनी में मैडम। मुझे भी ओनर पे शक हो रहा है मैडम। उसका नाम काली है। पता नहीं क्यों बेटी, कोई भी आता है तो बिना बताए कहीं भी चला जाता है। यहीं पास हमारे फार्म हाउस पर जाकर आग लगाकर मेरी बेटी मर गई थी। जैसा कि उस ओनर ने बताया था, 2 किलोमीटर जाकर उसके फार्म हाउस में ही देखती हूँ। मैं बताती हूँ, चलते रहो। बस यहीं रोक दो। अब तुम जाओ।
बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। उसे खोलो। इसे रस्सी से बांधो। आओ, इसका हाथ पकड़ो। जोर से पकड़ो, जोर से पकड़ो, छूट ना पाए। अभी बताता हूँ। अब बताओ, तुम उस काले की ही बेटी हो ना? तुम ऐसी हो जाओगी, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम ऐसी हो गई? बताओ। तुम सबने मिलकर मुझे ऐसा बना दिया। इन सोसाइटी वालों के कारण ही मैं आज लूनी बन गई हूँ। लूनी मतलब? लूनी जो है, सारे साइको के लिए क्रिएट किया हुआ मेरा एक ग्रुप है। हमेशा फोन पे लगा रहता, फोन दे। हर वक्त टीवी देखती हो, कुछ तो कम किया करो। इस समाज में मर्द हो या औरत, बच्चे हो या बड़े, इसी जोर जबरदस्ती के कारण सीरियल किलर बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे खूनी जो करना चाहते हैं वो करके निर्दोष बनकर लोगों के बीच रहते हैं। किसी पागल के मांगने पर कोई किसी को 5 रुपए तक नहीं देता। इतने निर्दयी लोग हैं ये सब। ये भी मर गया। इस ग्रुप द्वारा एक किलर की दूसरे किलर हेल्प करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और अपने अंदर के बदले की भावना को भी। और मेरे ऐसे बनने का कारण है गॉड, ओह शिट, आज तो अर्जुन का बर्थडे है। मैं कैसे भूल गई? आई हैव टू कॉल। नहीं, कॉल क्यों? डायरेक्ट ऑफिस जाकर ही सरप्राइज देती हूँ। बहुत ही उम्मीद से गई थी मैं,
जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था मैंने। कूल बेबी कूल, सब ठीक हो जाएगा। कहा ना सब ठीक हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रही हो? अपने पति को मैं दूसरी शांत हो जाओ लड़की के बेबी। साथ देखकर सह नहीं पाई। कौन थी वो लड़की, हाँ? जिसे गले लगाकर चुम्मा चाटी कर रहे थे तुम, कौन थी वो लड़की बताओ? ओह, वो लड़की क्या? वो मेरे ऑफिस की कलीग है। उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए मदद कर दी। तुम उस लड़की से गले लग रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, इसे हेल्प कहते हैं क्या? कूल कूल कूल, चिल चिल। तुम मेरी जान से भी बढ़कर हो बेबी, तो ऐसे में किसी और लड़की के साथ सोच भी कैसे सकती हो? हे बेबी, प्लीज ट्रस्ट मी। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ऐसा दोबारा तो नहीं होगा ना कभी? तभी मुझे समझ में आया, मर्द की हर बात झूठी होती है। प्लीज, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? अरे तुम्हें मेरी मैं हेल्प कह रहा हूँ ना, करनी समझ होगी। क्यों नहीं मैं रही हो? तुम्हें जान अरे दे छोड़ो। दूंगी। हे, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, समझो। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ठीक है, शांत हो जाओ। थैंक यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। थैंक यू, जरूर थैंक यू वेरी मच। ओह शिट, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया। मुझे भूख लग रही है। ऑलरेडी डिनर रेडी है। अच्छा, तो फिर खाना निकाल दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कैसी बनी है सुपर, बिरयानी? बहुत ज्यादा टेस्टी है। सच में टेस्टी है? अरे कहा ना बेबी, सच में बहुत टेस्टी है। वो लड़की भी बहुत अच्छी है। आज दोबारा उससे मिले थे ना? क्या हुआ? हाँ, आज भी झूठ बोलोगे क्या? नहीं, तुमने जो देखा वो सच है। वो लड़की आज भी ऑफिस आई थी। उसने मुझसे हेल्प मांगी। अब हेल्प करने में गलत क्या है यार? मैं तो उस लड़की की हेल्प करूंगा, तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे। कितनी बार कहा था तुझे? कितनी बार कहा था तुझसे? मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। देखा ना तेरी हालत क्या हो गई? मेरी बात क्यों नहीं मानी तूने? अर्जुन, उठो अर्जुन। अरे मैंने ये क्या कर दिया? हेलो। हे अर्जुन, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, जल्दी आओ ना। मैं अर्जुन की वाइफ बोल रही हूँ। ओह, आप हैं? आप हमारे बारे में गलत सोच रही हैं। मैं इस विषय पर आपसे डायरेक्टली बात करना चाहती हूँ। तो डायरेक्टली आकर बात कीजिए। ठीक है, आती हूँ मैं। नमस्ते जी। बैठो। कॉफी या टी? अभी कुछ नहीं चाहिए।
कॉफी चाहिए या टी? कॉफी चलेगी। तब से मैं सीरियल किलर बन गई। इस दुनिया की नजर में मैंने मरने का ढोंग रचाया। इस घर में आए पति और पत्नियों के बीच झगड़ा करवाती हूँ तो मुझे अपने पति की याद आती है, इसलिए मैं उनके पतियों को मार देती हूँ और उनकी बीवियों को मेरी तरह बन जाओ ये कहती हूँ। पर कोई नहीं माना, इसलिए सभी को मार दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ती हूँ। कौन है तू? आखिर में इन्होंने भी झगड़ा किया, इसीलिए किडनैप करके मैं इन्हें अपने फार्म हाउस ले आई। एविडेंस ना मिले इसलिए बात को पुलिस डिपार्टमेंट में भी हमारा एक लूनी है। जब तक हमारा लूनी ग्रुप है तब तक हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसा तुम समझ रही हो, तुम्हारे पति ने कोई गलती की ही नहीं थी। तुमने बेवजह उस पर शक किया था और बेरहमी से उसे मार दिया। तुम जैसी औरत को अगर जिंदा छोड़ा तो इस लोक को तुम राक्षस लोक बना दोगी। तुम जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हें जीने नहीं दूंगी। जीने का कोई हक नहीं तुम्हें। बताओ कौन है तुम्हारे पीछे? और चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो आजाओ आजाओ, चलो भागो। छोड़ दे। अब तो हमारी जीत हो जाएगी। सॉरी मैडम, मैडम सॉरी। जरा ध्यान से पकड़ो कुणाल, क्या कर रहे हो तुम? सॉरी मैडम, आई विल टेक केयर। मैडम मैडम अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। आपके इन्वेस्टिगेशन में पकड़े जाने वाले सीरियल किलर का किसी करप्ट पुलिस ऑफिसर का इससे संबंध था। वो पुलिस ऑफिसर कौन था मैडम?
क्या है ये? हाँ? मेरे हाथों से मिस हो गई तो फिर वो तुम्हारे हाथों लग गई, उसका इस्तेमाल कर लिया। पहला नंबर मेरा था ना, और तुम लोगों ने इसे झूठा कर दिया। मैं इसे टच करूं? पुलिस डिपार्टमेंट में जो लूनी है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है। मेरा नेक्स्ट टारगेट मेरे पति को मारना है।